Hey everyone, welcome again to Rupinder's Biopedia. I hope you all are doing good. In our today's session, we are going to study about the lac operon regulation. ठीक है, तो हम अपने लास्ट लेक्चर में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लैक ऑपेरॉन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इसका पार्ट 2 शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लैक ऑपेरॉन की रेगुलेशन। इन लैक ऑपेरॉन रेगुलेशन हमारे पास दो तरह की रेगुलेशन होती है। फर्स्ट वन इज नेगेटिव रेगुलेशन एंड सेकेंड वन इज पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे नेगेटिव रेगुलेशन के बारे में। फाइन, नेगेटिव रेगुलेशन भी आगे हमारे पास फर्दर दो तरह की होती है। इसमें हमारा फर्स्ट केस है व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट। ठीक है, जब हमारे पास लैक्टोज क्या है, एब्सेंट होगा, ये हमारा फर्स्ट केस। एंड हमारे पास सेकेंड वन क्या है, जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट होगा, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले हम इसका फर्स्ट केस पढ़ेंगे जब हमारे पास लैक्टोज मीडिया में जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, लैक्टोज इज एब्सेंट। तो अगेन वही बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आर पी ओ एंड एस, मैंने निमोनिक्स में भी बताया था। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने निमोनिक्स से बताया था कि हमारे पास कौन से बेसिक स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं और क्या हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑपेरॉन का। ठीक है, तो आर क्या है, हमारी रेगुलेटरी जीन है। तो ये रेगुलेटरी जीन इन केस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन ये हमारी रिप्रेसर होगी। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये रेगुलेटरी जीन पहले क्या बनाएगी, रिप्रेसर mRNA बनाएगी, और ये रिप्रेसर mRNA आगे जाके रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। रिप्रेसर प्रोटीन हमारी एक्टिव है। अब ये एक्टिव है तो ये क्या करेगी, ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगी, है ना। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गई तो क्या हमारा आरएनए पॉलीमरेज अब आगे मूव कर पाएगा। हमारा आरएनए पॉलीमरेज समवेयर हेयर प्रमोटर पे होता है ना। दिस वन इज आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो पाथवे है वो हमारी रिप्रेसर प्रोटीन ब्लॉक कर रही है। ठीक है, अब ये पाथवे ब्लॉक हो गया तो हमारी स्ट्रक्चरल जीन क्या हो जाएंगी, या हमारा पाथवे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट केस देखा जब हमारे पास लैक्टोज क्या है, वो एब्सेंट है। अब हम देखेंगे सेकेंड केस। ठीक है, जब हमारे पास लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है इन द कल्चर मीडिया। ठीक है, तो जो रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेटरी जीन हमारी क्या बनाएगी, अगेन ये रिप्रेसर mRNA बनाएगी, और रिप्रेसर mRNA से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है मीडिया में तो कुछ पाथवे कुछ अलग तरीके से चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि मैंने बताया था कि हमारी एक स्ट्रक्चरल जीन है Z। ठीक है, इसका क्या काम है कि ये क्या करवाती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करवाती है ना। ये बताया था मैंने कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस करवाती है हमारी Z जीन, और Y जीन क्या करवाती है, परमिएज की सिंथेसिस करवाती है। ठीक है, सो जब हमारे पास कल्चर मीडिया में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये विद द हेल्प ऑफ परमिएज एंजाइम क्या करेगा, अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट वीडियो के दौरान कि ये जो लैक ऑपेरॉन है ये सारा हो कहाँ पे रहा है, ब्रेन में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये लीवर में हो रहा है, ना किडनी में हो रहा है, ना ब्रेन में हो रहा है, ये हो रहा है बैक्टीरियल बॉडी के अंदर। ठीक है, हमें नहीं हो रहा, ये बैक्टीरियल बॉडी में हो रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि अब जो हमारा लैक्टोज है कल्चर मीडिया में प्रेजेंट है तो विद द हेल्प ऑफ परमिएज एंजाइम ये अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, अब लैक्टोज हमारा इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी आ गया है। ठीक है, ये सारी इस लाइन के लेफ्ट साइड पे हमारी जो भी है ये सारी इनसाइड द बैक्टीरियल बॉडी, इसके लेफ्ट एंड राइट टू इट इज कल्चर मीडियम। ठीक है, अब ये लैक्टोज जो है, लैक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा एलोलैक्टोज में, किसकी हेल्प से,
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और एलोलैक्टोज हमारा क्या है, एक्चुअल इंड्यूसर है, बताया था ना मैंने। एक्चुअल इंड्यूसर हमारा एलोलैक्टोज ही होता है। अब ये क्या करेगा, एलोलैक्टोज जाके रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा जो कि पहले एक्टिव फॉर्म में थी, बट जब एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड किया तो ये इनएक्टिव हो गई। ठीक है, हमारी जो रिप्रेसर प्रोटीन है अब ये इनएक्टिव हो गई है, एलोलैक्टोज ने इसे इनएक्टिव कर दिया है। अब ये इनएक्टिव होगी तो यहाँ पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था ये आगे मूव कर जाएगा। ये आगे मूव क्यों करेगा, क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई है और ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाई तो आरएनए पॉलीमरेज को कोई रोकने वाला तो है नहीं। अब ये रोकेगा नहीं इसे कोई, तो हमारा जो पाथवे है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड केस जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट है इन द कल्चर मीडिया। फाइन, नेक्स्ट वी हैव इज पॉजिटिव रेगुलेशन। अब पॉजिटिव रेगुलेशन में भी हमारे पास दो केसेस होंगे। फर्स्ट वन इज जब हमारे पास ग्लूकोज कल्चर मीडिया में ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, एंड सेकेंड वन इज जब हमारे पास ग्लूकोज कल्चर मीडिया में कम होगा। ठीक है, तो एक बार हमेशा याद रखना कि जो ग्लूकोज है एंड कैम्प है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर ग्लूकोज ज्यादा होगा और कैम्प क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बट इन सेकंड केस जब हमारे पास ग्लूकोज कम है तो कैम्प क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। फाइन, तो अब हम करेंगे फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम पहले वही बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। R P O and S। ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोज क्या है, ज्यादा प्रेजेंट है। अब इन दिस केस हमारे पास हम कर रहे हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन में जो रेगुलेटरी जीन होती है वो क्या बनाती है, एक्टिवेटर एमआरएनए बनाती है, और वो एक्टिवेटर एमआरएनए आगे जाके एक्टिवेटर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उस एक्टिवेटर प्रोटीन का नाम है कैप, CAP, कैप। इसकी फुल फॉर्म है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। अब ये जो कैप है हमारे पास ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए कैम्प। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए कैम्प। पर अभी मैंने आपको बताया कि जब ग्लूकोज हमारे पास ज्यादा होगा तो कैम्प क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे कैम्प कम है। ठीक है, अब कैम्प खुद ही बेचारा कम है, ये कैम्प को एक्टिवेटर है। कैम्प खुद ही कम है तो ये कैप को एक्टिवेट कैसे करवाएगा, ये कैप को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ये बेचारी टोपी कुछ कर नहीं पाएगी अकेले। ठीक है, जब कैम्प ही नहीं है और ये प्रमोटर पे -60 रीजन पे बाइंड नहीं हो पाएगी। अब ये बाइंड नहीं हो पाएगी तो जो पाथवे है वो ऑफ हो जाएगा। ये थी हमारी पॉजिटिव रेगुलेशन जब हमारे पास ग्लूकोज कल्चर मीडियम में ज्यादा प्रेजेंट है। और नेक्स्ट केस इज जब हमारे पास ग्लूकोज कल्चर मीडिया में कम होगा। अब ग्लूकोज कम होगा तो ये जो रेगुलेटरी जीन है ये नॉर्मली अपना रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि एक्टिवेटर है इन दिस केस, इन केस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, ये रेगुलेटरी एमआरएनए या एक्टिवेटर एमआरएनए बनाएगी। ठीक है, और वो एक्टिवेटर एमआरएनए आगे जाके एक्टिवेटर प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज कैप। कैप यहाँ पे भी इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है। ठीक है, इसे एक्टिवेट करने के लिए कैम्प चाहिए अगेन। ठीक है, इन दिस केस जब मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज हमारे पास कल्चर मीडिया में कम है तो कैम्प क्या होगा, अल्टीमेटली कैम्प ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कैम्प जो है इन दिस केस वो हमारे पास ज्यादा है। कैम्प हमारा एक को एक्टिवेटर था, अब कैम्प हमारा हो गया ज्यादा। फाइन, कैम्प ज्यादा है तो ये कैम्प जाके कैप के साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो टोपी थी ये गई कैम्प के सर पे, ये टोपी इसके सिर पे आ गई। ये जाके अभी बाइंड करेगा -60 रीजन पे प्रमोटर से पहले। ठीक है, अभी ये बाइंड किया तो इसके बाइंड होने से क्या हुआ कि इसके बाइंड होने की वजह से
जो यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है इसकी थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, ठीक है। अब इसकी बेंडिंग से क्या होगा, इसकी बेंडिंग का क्या फायदा, कुछ फायदा तो होगा, इसीलिए इसकी बेंडिंग हो रही है। इसकी बेंडिंग का ये फायदा है कि इसके बेंड होने से जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसकी बेंडिंग होने की वजह से ये हायर एफिनिटी से बाइंड होगी, किसके साथ, प्रमोटर के साथ, ठीक है। अब ये प्रमोटर के साथ विद हायर एफिनिटी बाइंड कर सकती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये आगे मूव करेगी एंड हमारा वो नॉर्मली पाथवे जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड पॉजिटिव रेगुलेशन, जब हमारे पास कल्चर मीडिया में ग्लूकोज कम है। तो इसमें क्या हुआ कि जो कैप है वो पहले इनएक्टिव है, जब कैंप की प्रेजेंस में, जब कैंप के साथ बाइंड हुआ, ठीक है, जब कैंप और कैप का कम्प्लेक्स बना, ये कैंप कैप कम्प्लेक्स है जो कि एक्टिव है, ये जो एक्टिव फॉर्म में है, जब ये बना तो ये जाके बाइंड किया एट -60 रीजन पे, ठीक है, प्रोमोटर से पहले, जिसकी वजह से प्रोमोटर की थोड़ी सी हल्की सी बेंडिंग हो गई है एंड आरएनए पॉलीमरेज जो है वो विद हायर एफिनिटी बाइंड कर रहा है विद पॉलीमरेज, सॉरी विद प्रोमोटर। तो ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा पाथवे जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। ये थी हमारी रेगुलेशन। इसके बाद हम करेंगे लैक ऑपेरॉन का ऑपरेशन, वो वाला ऑपरेशन नहीं, इसमें हम बैक्टीरिया का ऑपरेशन नहीं करने वाले। इसमें हम देखेंगे कि लैक ऑपेरॉन डिफरेंट कंडीशंस में कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज जब हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज एब्सेंट है। तो लैक्टोज एब्सेंट है तो नेगेटिव रेगुलेशन होगी क्या, नहीं होगी, तो ये पाथवे हमारा ऑफ रहेगा, ठीक है। एंड ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या पॉजिटिव रेगुलेशन होगी, अगेन नो, नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ओवरऑल पाथवे भी हमारा ऑफ रहेगा। सेकेंड है हमारे पास, जब हमारे पास ग्लूकोज एब्सेंट है बट लैक्टोज प्रेजेंट है। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो नेगेटिव रेगुलेशन होगी क्या, यस ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। तो ये पाथवे ऑन रहेगा। एंड ग्लूकोज एब्सेंट होने की वजह से पॉजिटिव रेगुलेशन होगी क्या, अगेन यस होगी, तो ओवरऑल पाथवे भी हमारा ऑन ही रहेगा, ठीक है। थर्ड केस में हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो नेगेटिव रेगुलेशन अगेन रहेगी ऑन, ठीक है। एंड पॉजिटिव रेगुलेशन है, वो ग्लूकोज प्रेजेंट होने की वजह से पॉजिटिव रेगुलेशन हमारी ऑफ हो जाएगी, बट ओवरऑल पाथवे हमारा ऑन रहेगा। फोर्थ केस है हमारा, जब हमारे पास ग्लूकोज भी नहीं है और लैक्टोज भी नहीं है। अब लैक्टोज नहीं है तो नेगेटिव रेगुलेशन हमारी ऑफ रहेगी, ठीक है। बट ग्लूकोज हमारा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन ऑन रहेगा, बट ओवरऑल पाथवे हमारा ऑफ ही रहेगा। अब ओवरऑल पाथवे इस केस में ऑफ क्यों रहा है, एक चीज याद रखना हमेशा कि जो नेगेटिव रेगुलेशन है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। नेगेटिव रेगुलेशन हमारी ज्यादा पावरफुल होती है एज कंपेयर टू पॉजिटिव रेगुलेशन। सो जैसे हम थर्ड केस था हमारा ये कि जब हमारे पास नेगेटिव रेगुलेशन ऑन थी बट पॉजिटिव ऑफ थी, तो ओवरऑल पाथवे क्या आया हमारा, ऑन आया, ठीक है, जो कि नेगेटिव था। इन फोर्थ केस जब हमारे पास नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ थी तो पॉजिटिव जो हमारे ओवरऑल पाथवे था वो भी अगेन ऑफ ही रहा, ठीक है। तो ये था हमारा लैक ऑपेरॉन। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा लैक ऑपेरॉन का बेसिक्स, सेकेंड लेक्चर में हमने लैक ऑपेरॉन की रेगुलेशन देखी एंड थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कुछ रेगुलेटरी म्यूटेशंस के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, फाइन। And if you guys have any doubt, then please feel free to ask me in the comment section below. I will try my best to solve your doubt. And guys, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रुपिंदर्स बायोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।